वह वाणी में हो। वही यदि व्यक्ति जो करता है वही हकीकत में महात्मा है। तुमको हमारी बात पर विश्वास न हो तो तुम हमें एक वृक्ष से बांध दो और जा करके अपने माता पिता से पूछो कि मैं जो यह अन्याय करता हूँ, लोगों को सताता हूँ, लोगों को लूटता हूँ, लोगों की आत्मा पर जो मैं चोट देता हूँ, उस पाप का भागी तुम बनोगे। महात्मा को वह अंगुली माल बांध दिया और दौड़ते दौड़ते वह गया। वृद्ध माता पिता से पूछा कि मैं जो ये लूटपाट करता हूँ, लोगों को सताता हूँ, लोगों से धन छीन लेता हूँ, उस धन का उपयोग तुम सभी लोग करते हो, लेकिन मेरे द्वारा जो पाप होता है, मेरे द्वारा जो लूटा जाता है, उस धन का उपयोग सब लोग करते हैं। परिवार के मेंटेनेंस में ही खर्च होता है, लेकिन परिवार के सभी सदस्यों से मैं पूछता हूँ, उस पाप का भागी तुम बनोगे? माता पिता ने कहा कि बेटा, दुनिया की ये रीति नहीं कहती, रिवाज नहीं कहता, धर्म यह कहता है कि जो जैसा कर्म करता है उसका फल स्वयं भोगना पड़ता है। पत्नी से पूछा, बेटा से पूछा, माँ से पूछा, सबों ने कहा कि बेटा, हमारा धर्म था तुमको पालन पोष करके जवान कर देना, शादी विवाह कर देना, लेकिन अब मैं लाचार हो गया हूँ, कमाने लायक नहीं हूँ, तो तुम्हारा धर्म बनता है माता पिता की वृद्धों में सेवा करना। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे पाप का भागी हम नहीं बनेंगे। इस बात को जब अंगुली माल सुना तो रोने लगा और पश्चाताप करने लगा कि हमने बहुतों लोगों को सताया, बहुतों को दुख दिया, पाप की कमाई कमाया और उसका सारा पाप मुझे ही भोगना पड़ेगा। वह दौड़ते दौड़ते आया और महात्मा के चरणों में गिर पड़ा। महात्मा पूछा कि बेटा तुम्हें क्या हुआ? वह रो रहा था, कुछ कह नहीं रहा था, आवाज नहीं निकल रही थी। अंत में महात्मा ने कहा कि मेरे बंधन को तो तुम खोलो। महात्मा के बंधन को खोल दिया और महात्मा उसे ज्ञान दिया, सत्य ज्ञान दिया। उस ज्ञान से उसको चेतना जगी, जागृति जगते ही उसको ज्ञान हो गया और वह पछताने लगा कि करना था सो नहीं किया, अब कर क्यों पछताए, आरोपा पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। मुझे बचपन में जो शुभ कर्म करना था तो मैंने अशुभ कर्म करने लगा, अब वह पछता रहा है। लेकिन उन्होंने अपनी माला में उंगली को गिना तो बहुत से उंगली उसको गिनती में आई। उसको अपने किए हुए अशुभ कर्मों पर, नाजायज कर्मों पर कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है। तो श्रोताओं, हमने एक दृष्टांत दिया उंगली माल का। ये तो दृष्टांत हुआ। सिद्धांत ये कहता है कि हम अपने किए हुए कर्मों पर पछतावे ना, भविष्य में मुझे आंसू न बहाना पड़े, भविष्य में पछताना न पड़े। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, बालापन से हरि भजे, जग से रहे उदास, और तीर्थ भी आशा करे, तब वह आवे दास। मनुष्य को समय निकालकर बचपन से ही
गुरु के बताए हुए सतमार्ग पर चलकर कुछ समय निकालकर नाम का स्मरण, सदगुरु का चिंतन और प्रत्येक दिन कुछ समय निकाल करके धार्मिक सदग्रंथ का अध्ययन यदि मनुष्य करता है तो शास्त्र कहता है संसर्गात दोष गुनाह भवन्ति। संसर्ग से मनुष्य को गुण, मनुष्य बचपन से